तो दोस्तों चल पड़ा हूँ खेतों की ओर। और ये देखिए हमारा रोड, इस पर परसों तक तो यहाँ रोडे डाले हुए थे, लेकिन आज मिट्टी डाल के और अच्छी तरह से कर दिया है। आज ट्रैक्टर भी इस पे आसानी से चल रहा है। और अब तो खेत में जाने के लिए बस थोड़ा ही समय लगेगा। ये आधा रोड तो पहले ही मिट्टी डाल के ठीक कर दिया था। और ये देखिए मौसम भी आज बादलों वाला है, लेकिन बारिश का नहीं है। हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से तो बिल्कुल आपने कई बार देखा होगा, टूटा हुआ था ये रोड। और अब ये बन जाएगा तो बस 2 ही मिनट में खेत में। लीजिए आप सुबह सुबह के नज़ारे। टाइम ऐसा ही 6:45 का होया है। सूर्य देव बादलों के पीछे छिपे हुए हैं। और रोड को देख के तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। ये यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था टूट के, ये पेड़ों के टहनियाँ भी रोड के ऊपर आई हुई थी, ये भी काट कूट के बढ़िया कर दी है इन्होंने। और अब तो जैसे झटके लगते थे वे भी नहीं लगेंगे, और ये बन जाएगा तो बस फिर तो क्या बात है। ये सुबह का नज़ारा, शानदार नज़ारा बोलिए आप इसको। बिल्कुल खिला खिला मौसम हो रहा है। ये सड़क बन जाने से बहुत ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि पहले आधा घंटा लगता था, अब 10 मिनट लगे। ये आ चुका हूँ अपने खेत के रास्ते पे। यहाँ से सीधा हमारे खेत में रास्ता चला जाता है। और ये भी थोड़ा सा खराब हो रहा है रास्ता, इसमें भी कुछ डालना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह खड्डे होके इनमें पानी रुक जाता है, फिर निकल जाता है तो वो मिट्टी उठ जाती है। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जिससे ये बार बार मिट्टी नहीं खड़े नहीं हो यहाँ पे। और ये मैं भी आ चुका हूँ अपने खेत में। और यहाँ से अब तो मूली आधी उखड़ गई है, तो ट्यूबवेल के पास ही चला जाएगा ट्रैक्टर, क्योंकि मैं कल भी लेके गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलता हूँ। और ये ऊपर वाले खेत हैं, इनमें से फिर जवार में पानी टूटा हुआ है। जिस दिन मैं ये सोच के आता हूँ यार जवार लेके जानी है, उसी दिन पानी टूट जाता है उनका। वे देखने नहीं आता कोई भी खेत में। और ये देखिए मैं कल यहाँ से लेके गया था ट्रैक्टर, सीधा रास्ता है। अब आज शाम को ये मूलियाँ उखाड़ने आएंगे, तो फिर इसी रास्ते से गाड़ी आगे तक चली जाएगी उनकी। और ये हमारे प्यारे प्यारे धान, देखिए क्या शानदार नज़ारा है। और अब इनमें कल खाद डलवा था, तो देखते हैं अब खाद कब तक असर दिखाता है इनमें। ये हमने लास्ट खाद डाला था कल। और ये मूलियाँ उखड़ गई हैं, आधी रह गई, आधी आज फाड़ने के लिए आएंगे वो। कल खेत खाली हो जाएगा बिल्कुल। जितने भी बोझ बनेंगे वो उसकी रिपोर्ट अपडेट में कल वाले ब्लॉग में आपसे दूंगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुका हूं एक बार फिर से अपने खेत में। और ये देखिए यहाँ गिलहरियों ने क्या काम किया है। ये इतने धान के पेड़ बिल्कुल काट के और ख़त्म कर दिए। और ये यहाँ पेड़ हैं, इन पे चढ़ जाती हैं। आज मैंने आके यहाँ पे सफाई की है। कल कई दिनों बाद आया था तो देखा भाई यहाँ पे तो बुरा हाल हो रहा है। पहले मगर सफाई करो यहाँ की अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसा भी हाल नहीं था बैठ जाओ 2 मिनट, मक्खियाँ भी बना रही थी। आज देखिए कैसा क्लीन कर दिया है सब कुछ बढ़िया तरह से। और कल ये इधर का नंबर ले दूंगा। दवाई दुई तो कोई मारता नहीं,
तो हाथ से ही उखाड़ दूंगा इसको। सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात का मौसम है, पता नहीं क्या कीड़ा काटा क्या आ जाए, तो इसलिए ये देखिए कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ है वहाँ पे। इसको भी किसी कट्टे में डाल के और बाहर डाल के आने पड़ेगा। ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से पसीने आ गए बहुत ज़्यादा। और ट्रैक्टर पे रखी है पानी की बोतल, वो लेता हूँ उठा के, एक बार और पसीना आना है क्योंकि आज जवार ले जानी है ज़रूरी। तो ये देखिए अपना आधा बचा हुआ मूली का खेत, और आज ये उखड़ जाएंगी शायद। और ये दूसरी मूलियाँ जो जम के अब चलने लगी हैं, थोड़ी सी बीच में जहाँ पे ज़्यादा पानी भर गया था वहाँ पे गड़बड़ सी है, लेकिन फिर भी बढ़िया काम चल जाएगा। और ये रही अपनी पानी की बोतल, इसको उठा लेता हूँ और आराम से जाके वहाँ बैठ के पानी के मजे लेता हूँ। ये देखिए भिंडी के फूल अभी जब आज वो छोटा भाई इनको तोड़ने लग रहा था तो वो तोड़ के ले गया है। और ये पता नहीं कौन सा पक्षी बोल रहा है। देखिए अपनी मूलियाँ सुबह सुबह बहुत बढ़िया दिख रही हैं, पत्ता भी खिला खिला सा नजर आ रहा है। वो कल मैं शाम को आया था, इसलिए 4 बजे के बाद दिन की धूप लगी हुई थी। और मौसम की पूछे तो मौसम ऐसा है, कुछ कहीं बादल है आसमान में, कहीं नहीं है। और कल तो 2-3 बार मैसेज आया कि 3 घंटे के अंदर भारी बारिश का अलर्ट है, और 4-5 दिन का और अलर्ट दे रखा है। लेकिन ये कुछ हाल है मौसम का। और मैं भी सोच रहा हूँ भाई आज तो नहीं, वो तो ये मूली उखड़ जाए, फिर एक बारिश और झेलने के लायक हो जाएंगे हम, क्योंकि आधा खेत है, यही बचत आएगी हमारी। हाँ, आजकल इसमें टूट के ज़्यादा निकल रहे हैं। जैसे टूट के बोलते हैं, जो मूली छोटी रह जाती है या जिसमें पत्ते खराब हैं, तो वो ज़्यादा निकल रही हैं। और जो असली बोझ होते हैं वो कम निकल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये और उखड़ जाएं तो ये बचत आ जाएगी। ये अपना ट्रैक्टर है, इसको अभी एक वहाँ से एक जवार का बरोटा और काटना है, तब लेके जाऊंगा घर पे। फिलहाल तो पसीना सुखा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया और उमस बढ़ रही है। आज हवा भी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा हो रहा है बिल्कुल सांस लेना मुश्किल। तो अब थोड़ी देर में देखो किस तरफ की हवा चलती है। अगर पूर्वा हवा आई तो समझ लो बारिश भी आ जाएगी, पछुआ चली तो बारिश के कम चांस हो जाएंगे। तो अब तो बंद है बिल्कुल हवा, अब चलने लगेगी तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल भरपेट पीता हूँ पानी, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा निकल चुका है और ये निकलना भी ज़रूरी था। 3-4 दिन से बुखार ने परेशान कर रखा था, तो अच्छी तरह से पसीना निकल जाएगा तो आधी बीमारी तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और आधी बीमारी यहाँ का वातावरण है, जो पीपल, नीम, जामुन, ये इधर शीशम, कितनी शुद्ध हवा देते हैं ये पेड़, ये तो आपको मालूम होगा ही। तो अब लेता हूँ थोड़ा सा पानी के मजे और करता हूँ थोड़ा सा आराम, और फिर करेंगे आपसे बातें। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से पसीने सूखे हैं, पानी पी के और 10 मिनट बैठा हूँ। सिर में से इतना पसीना निकला है, बिल्कुल जैसे नहा लेते हैं तभी हो जाता है ऐसा। और आज सूर्य देव भी बादलों के पीछे हैं, सुबह से ही टाइम हो चुका है 7:30 का। और इस तरफ पूर्व की तरफ मौसम थोड़ा सा खराब है, तो आज ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ सकती है। कल शाम को भी इसी तरफ मौसम खराब था, लेकिन वो कहीं पीछे ही बरस गया।
तो हवा भी बड़ी धीमी धीमी चल रही है और सुबह सुबह का नजारा तो होता ही कितना शानदार है, क्योंकि अलग अलग पक्षियों की आवाजें आती हैं और बस अपना चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो और बस मन को एक अलग तरह की शांति सी महसूस होती है। और ये देखिए कितने तरह के पक्षी बोल रहे हैं। आपने देखा चारों तरफ का कैसा नजारा है। सिर्फ पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। मैं तो थोड़ी देर के लिए खाट पर लेटा और नींद आ गई। अभी उठा हूँ क्योंकि यहाँ पर टिटरियों की बहुत तेज आवाज आ रही थी और पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इनका तो सुबह सुबह का यही काम होता है। पता नहीं क्या क्या पक्षी बोल रहे हैं यहाँ पे। और मौसम देखिए आप, चारों तरफ ऐसा हो गया है जैसे काला काला सा वातावरण हो गया, चारों तरफ बादल आसमान में आ गए हैं। और हमारे पेड़ पे एक देखिए, यहाँ से कैमरे से तो नहीं दिखेगा, बुगले ने एक घोंसला बनाया हुआ है और उसमें बच्चे दे रखे हैं। अब थोड़ी देर में वो बोला, तब हम कहा भाई शीशम पे क्या है, तो तब समझ में आया भाई बुगला है यहाँ पे तो। और ये देखिए हमारा ट्रैक्टर और ये बची हुई मूलियां। अगर ये मूलियां आज उखड़ गई तो फिर धरती भी बह जाएगी आराम से। बारिश नहीं आई तो अगली फसल की तैयारी भी हो जाएगी। एक बार बा के 10-15 दिन छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, और फिर देखते हैं कौन सी फसल उगाएंगे इसमें, क्योंकि अब की बार इस खेत में गेहूं बोने हैं जरूरी। पिछले साल नहीं बोए थे, तो अब की बार ऐसा देखेंगे जो फसल नवंबर से पहले उखड़ जाएगी या कट जाएगी, ऐसी फसल बोएंगे इसमें। जैसे पल्लक हो गई या सरसम, तो सितंबर के लास्ट में गेहूं अगेते बोने लग जाते हैं हमारे यहाँ पे। अक्टूबर के लास्ट में, जैसे 15 अक्टूबर से बुआई शुरू हो जाती है। तो अब आज हो गया है 17 अगस्त है, तो ये लगा लो 1.5-2 महीने का टाइम है। तो उसमें कोई भी फसल बोएंगे तो वो हो जाएगी आराम से उस समय तक, क्योंकि इसमें गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी होगी। कई बार मूलियां बो चुकी हैं, देखिए कितने पत्ते गिरे हुए हैं नीचे, तो इन पत्तों का खाद बनता है। ये खाद सबसे बढ़िया रहता है जमीन में। और कुछ थोड़ा बहुत इसमें गोबर का खाद भी डाल देंगे तो बगैर खाद के गेहूं हो जाएंगे इसमें अच्छे वाले, अपने घर के लिए
और ये देखिए अगले खेत में भी मूलियां दिखने लग गई हैं और कई टटीरिया बैठी हैं जो आपस में झगड़ा भी कर रही हैं। तो ये है कुछ सुबह सुबह का वातावरण। 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका है। मैं आया था यहाँ पर 7 पौने 7 का टाइम हो गया होगा। कुछ देर आंख भी मीच ली, सफाई भी कर दी यहाँ के, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। और ये देखिए हमारे ट्यूबवेल पर, और आपको दिख रहे होंगे तो ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं यहाँ पे कितने सारे। हम इनको हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर की तरह ही उड़ते हैं। बहुत ही सारे हैं। तो ये पता नहीं वहां पे क्या है ऐसा। और बुगले ने इस जामुन के पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ है। मैं इधर उसी को देखने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं पत्तों के बीच में कहीं छुपा हुआ है घोंसला। और उमस आज बहुत ही ज्यादा है, लग यही रहा है जैसे देखिए ऊपर आसमान में और पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं पेड़ों पे बिल्कुल। मैं इधर आया और पसीना आ गया। तो लगता है थोड़ी बहुत देर में मौसम खराब होने वाला है। सुबह सुबह जो घोट होती है ये बहुत खतरनाक होती है। ये मूलियां आज उखड़ जाएं तो उसके बाद बेशक बारिश आ जाए, लेकिन इससे पहले ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि पहले ही ये जो ऊपर खेत है इसमें से पूरा पानी टूट के इनमें भर गया था और बहुत सारी मूलियां गल गई थी। उसके बाद फिर वो बहुत भारी वाली बारिश हो गई थी, तो मुश्किल से बचा रखी हैं ये मूलियां। और वो उधर देखिए कितने सारे पक्षी मूलियों में बैठे हुए हैं। देखिए तो अब मैं सोच रहा था जवार काट लूं, लेकिन उमस इतनी ज्यादा है कि खाली वैसे ही खड़ा हूं मैं खेत में तो पसीना आ गया। तो जवार काटते वक्त क्या हाल होगा ये मालूम नहीं, और आंखों में पसीना जाएगा। तो ये जहाज जा रहा है ऊपर से, आपको तो दिखाई नहीं देगा शायद। ट्रैक्टर धोने के बाद अब कुछ इसकी सूरत दिखने लगी है, नहीं तो पहले तो ऐसा हो गया था बिल्कुल। और ये छतरी फाड़ दी, क्योंकि ये बाते वक्त जैसे ये पेड़ आ जाते हैं इनके नीचे से निकलते हैं, ऐसे ही फंस के फट जाती है। ये भी सिलवानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से फटी हुई है ये। और 15 अगस्त वाले दिन झंडा भी लगाया हुआ है हमने, छोटा सा फ्लैग। दोस्तों ये शीशम का पेड़ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था तो एक आदमी था जो शायद यूपी साइड का था। उसने शीशम के 8-10 पत्ते तोड़े और चबाने लग गया। मैं बोला भाई ये क्या है, शीशम के पत्ते तो मैंने आज पहली बार कोई खाते हुए सुना है। उसने कहा अरे आपके आसपास इतने पेड़ हैं, जैसे ये पीपल हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गई, आपको इनके पत्तों के फायदे का नहीं पता? मैंने कहा नहीं। बोला शीशम के पत्ते के तो इतने फायदे हैं, नीम के भी नहीं है इतने तो। मैंने कहा अच्छा। उसने फायदे बताए। बोले गठिया बाह में
और बुखार वगैरह चढ़ रहा हो उसमें, और दांतों के दर्द में, दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ब्लड शुगर में ये रामबाण का काम करती है, लेकिन किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ये खाना चाहिए। मैं सोच के दंग रह गया भाई, शीशम के पत्ते पहली बार। बोले हमारे वहां पे तो लोग डॉक्टरों के पास जाते ही नहीं, ऐसे ही पेड़ पौधों से हर रोज दातुन कर लेते हैं, पत्ते खा लेते हैं, इसी तरह से बीमारी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, मैं भी नेट पे सर्च करके देखूंगा क्या क्या फायदे हैं इसके, फिर आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट तो करना ही करना है आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।